वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सदिश बीजगणितीय वेक्टर अलजेब्रा का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम आपको 10.1 से रिलेटेड जितना थ्योरी था और प्रॉब्लम आपको करवा दिए हैं। इस वीडियो में हम 10.2 से संबंधित जितना भी थ्योरी है उसको करवाएंगे, उसके बाद हम आपको प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक, फिर हम एक बार कहना चाहते हैं, पिछले वीडियो में हम बोल दिए हैं जी इसके अगला चैप्टर जो है त्रिविमीय ज्यामिति 3D जो है उसका रास्ता इसी चैप्टर से निकलता है। मतलब इस चैप्टर को पढ़े बिना आप उसको पढ़िएगा तो आपको बहुत ही समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप क्या करिए ना, इसको अच्छा से पढ़िए ताकि ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट अच्छा से होगा ही, और साथ ही साथ आपके अगला चैप्टर का नींव भी इसी चैप्टर पर रखा जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेन बिंदु आपके सामने रख दिए हैं, इसी को बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिश के योगफल। सदिश के योगफल मतलब दो गो सदिश दे रहेगा या तीन गो दे रहेगा, उसका योगफल करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद सदिश के अंतर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसका अंतर बढ़ना है। 3 में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके रहते हैं, लेकिन ये वहां पर अदिश रहता है, अदिश संख्या पर आता है, यहाँ है सदिश के टर्म में रहेगा दे दे। और विभाजन सूत्र में भी दो प्रकार का होता है, अंतर विभाजन सूत्र, इंटरनल डिवीजन फार्मूला। दूसरा होता है बाह्य विभाजन सूत्र, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। उसके बाद पढ़ेंगे मध्य बिंदु, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला। उसके बाद दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद सबसे मेन दूगो जो है ये इंपॉर्टेंट है, एक है दिक कोसाइन, जिसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। ये जो दोनों ऐसा टॉपिक है जिसका उपयोग 3D में पूरा बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब 3D जब शुरू करेंगे आपको तो वहां पुनः इसको हम आपको रिकॉल करा देंगे, ठीक ना। इसीलिए आप इसको यहाँ भी पढ़ लीजिए, वहां भी पढ़िएगा। चलिए, हम बारी बारी से जो बिंदु दिया हुआ उसको अध्ययन करेंगे। अभी जितना बिंदु बोर्ड पर लिखा हुआ था उसको बारी बारी से पढ़ने से पहले हम कुछ कार्तीजीय तल के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, कार्तीजीय तल के बारे में क्या जानकारी इस चैप्टर में होना जरूरी है। आप जानते हैं जो इसको कहते हैं एक्स अक्ष, कहते हैं ना इसको एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक। इसी पर तीनों लंबवत होता है 90 डिग्री पर जेड अक्ष, तीनों लंबवत होता है जेड अक्ष। लेकिन हम जेड अक्ष बनाए कैसे, क्योंकि बोर्ड तो है 2D, तो इसको बाहर अंदर बाहें बनाएंगे, लेकिन इसको ऐसे बनाएंगे। लेकिन आपको समझना है ये क्या है, अंदर बाहर है। इसमें देखिए ऊपर वाला को कहते हैं ना y प्लस वाई अक्ष, नीचे वाला को कहते हैं माइनस वाई अक्ष। इसी तरह से क्या इधर वाला को क्या कहते हैं, प्लस एक्स अक्ष, इधर वाला को कहते हैं माइनस एक्स अक्ष। हाँ, इसको कहेंगे जेड अक्ष। इधर वाला को कहते हैं माइनस जेड अक्ष। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला को हम माइनस मानते हैं, जो मेरे सामने आ रहा है, मेरे ओर आ रहा है, मतलब ये वाला, इसको मानते हैं प्लस जेड अक्ष, ठीक। ये तो आप जानते हैं गणित से, ठीक। गणित में ये है कार्तीजीय तल में। कार्तीजीय देखिए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में इसको हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष कहते हैं। लेकिन आपको सदिश बीजगणितीय में मतलब वेक्टर चैप्टर में आपको एक्स अक्ष को जो है एक्स अक्ष को हम एक्स अक्ष नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष को इस खास चैप्टर में ये तीनों अक्ष का नाम बदल गया है। क्या? तो एक्स अक्ष को हम कहेंगे आई, एक्स अक्ष को क्या कहेंगे आई। चूंकि एक्स एक डायरेक्शन को बतलाता है, जो एक्स अक्ष में है, वाई अक्ष में है, ये भी एक डायरेक्शन को बताता है। तो आपको हम पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे, ध्यान होगा, तो आपको क्या बोले थे, जो मात्रक सदिश का प्रयोग दिशा निकालने के लिए किया जाता है। तो हम आई इधर लिखे तो इसको लिख सकते हैं आई कैप। क्यों? क्योंकि मात्रक सदिश को हम कैप द्वारा सूचित करते हैं। इधर वाला को क्या लिखेगा, तो इधर वाला को लिख सकते हैं माइनस आई कैप,
कोई कोई बुक में हम इसको कैप न लिख करके लिख लेता है या आई वेक्टर, ठीक, उससे कोई दिक्कत ना है। आप आई कैप लिखे या आई वेक्टर एक ही बात है। इस को लिखेंगे जे कैप, नीचे वाला को लिखेंगे माइनस जे कैप, इधर वाला को लिखेंगे प्लस जे, जेड को लिखते हैं के, मतलब आई जे के, तो इधर वाला को प्लस के, इधर वाला को माइनस के। इसको आप ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए। इस चैप्टर में एक्स अक्ष को एक्स अक्ष नहीं कहेंगे, आई कैप, प्लस वाला को आई और माइनस वाला को माइनस आई। इसी तरह से प्लस वाई को प्लस जे कैप, ठीक, और माइनस वाई अक्ष को माइनस के कैप। इसी तरह से प्लस जेड को प्लस के कैप और माइनस जेड को माइनस के कैप कहेंगे। इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम जो दिया गया बिंदु था उसको पढ़ेंगे। देखिए अगर हम कहीं लिख देवे 3 मीटर आई की ओर, बताइए ये सदिश है कि अदिश है? 3 मीटर आई की ओर, आई की ओर, तो बताइए सदिश है कि अदिश है? तो ये सदिश है। क्यों सदिश है? देखिए ये 3 जो है 3 वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, परिमाण है। आई की ओर मतलब ये भी तो एक दिशा है, आई भी तो एक दिशा है। हम आपको ऐसे बोले जे आप जाइए इसी ओर जाइए, इसी ओर जाइए, मतलब एक निश्चित दिशा दे दिए। कोई भी दिशा अगर आपको दे दिया जाए, एक निश्चित दिशा दे दिया जाए तो उसी को तो सदिश कहते हैं। तो देखिए ये 3i या कहीं ऐसे भी लिखा जाएगा 3j, तो ये भी है सदिश राशि। क्यों? क्योंकि 3 इसका परिमाण हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया परिमाण, और जे हो गया इसका, जे मतलब y प्लस y की ओर, तो जे भी तो एक डायरेक्शन है, तो y की ओर, y की ओर, ठीक। चलिए अब आप बताइए, खुद अपने से बताइए तो 5 लिख दे, 5 माइनस के लिख देते हैं, -5 के क्या, तो ये सदिश है कि अदिश? तो ये भी सदिश है। क्यों? क्योंकि इसका एक दिशा दे दिए, ये किस दिशा में जाना है? माइनस के की ओर, तो माइनस के किधर है? तो माइनस के इधर है। मतलब कोई भी अगर दिशा हम दे दिया जाए तो उसी को तो हम कहते हैं सदिश, ठीक। अब आप ही बताइए, आपके सामने है 8j, 8j, तो ये सदिश है कि अदिश? तो ये हो गया सदिश। क्यों? क्योंकि इसका जो है ये परिमाण है, परिमाण है, और ये है डायरेक्शन, ये दिशा है, ठीक। अब हम इसको इसके बाद जो बिंदु था बोर्ड पर उसको पढ़ेंगे। ये बताइए क्या है? 5i प्लस 3j, ये सदिश है कि अदिश? तो ये भी सदिश है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण भी दिया हुआ है और दिशा भी है, आई और जे। देखिए एक दिशा है तब पर भी तो सदिश है, यहाँ तो दो दो दिशा है, तो ये तो और सदिश ही हुआ ना। आई माइनस जे प्लस के, ये क्या है? ये भी तो सदिश है, क्योंकि दिशा है तो सदिश। अब इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? अब आपके सामने अगर हम बोल दे जो 6i है तो कहेंगे इसमें का परिमाण बताइए, तो कहेगा 6 परिमाण है, आई दिशा है। लेकिन कहेंगे इसका परिमाण बताइए, इसका परिमाण बताइए, तो इसी का पहले पूछ लेते हैं। तो 5 है कि 3? तो देखिए आप कहेगा 5 है, तो ये फिर 3 भी तो है, तो ना 5 है ना 3 है। इसको हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम आगे पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। जब दो गो, इसको कहते हैं जो कंपोनेंट के रूप में है, घटक के रूप में है, तो घटक के रूप में रहता है तो कैसे परिमाण निकालते हैं, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको इसी वीडियो में अभी पढ़ लेना है। देखिए कहीं लिखा है सदिश 3i प्लस 4j, तब हम कहते हैं कि इसका परिमाण बताइए। जैसे हम कहेंगे एक सदिश है b 5i, तो कहेंगे इस मॉड बताइए। मॉड मतलब क्या? आपको पहले बताए थे, ये मतलब पिछले वीडियो में बताए थे, जो मॉड के अंदर जब रख दिया जाता है तो आपको केवल परिमाण बताते हैं। तो परिमाण बताइए, तो परिमाण हो गया ना 5। लेकिन यहाँ तो दो दो है, तो कौन सा परिमाण लेंगे? 3 लेंगे कि 4 लेंगे कि क्या लेंगे? तो देखिए परिमाण कैसे निकलता, जब कंपोनेंट के रूप में रहे तो परिमाण कैसे निकालते हैं। ये इसका मतलब समझिए पहले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। आपको कहीं बिंदु दे देवे हम 3 और 4, तो आप क्या पूछते हैं? जो x की ओर 3 और y की ओर 4, ठीक।
इसी प्रकार से यहाँ भी है, जो 3i दे दिए, i मतलब x, x की ओर 3, अब 4j मतलब j की ओर 4, j की ओर 4। आप बताइए इसका परिमाण कैसे निकलेगा। यहाँ पर कोई मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, इधर 3 से हम खींच रहे हैं, ठीक, और ऊपर में हम 4 से खींच रहे हैं, तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो किधर जाएगा, आप ही बताइए। इधर हम 3 से खींच रहे हैं, इधर 4 से खींच रहे हैं, तो इधर ही ना, बीचे में ना कहीं जाएगा। ये तो नहीं होगा ये इधर भाग आएगा, नहीं ना, क्योंकि इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक, इसी बीच में जाएगा। मान लीजिए ये दोनों का जो परिमाण निकला, ये दोनों का जो इफेक्ट पड़ेगा इस सब्जेक्ट पर, इसी डायरेक्शन में पड़ेगा। अब इसी को तो निकालना है, क्योंकि ये दोनों के मिलकर ये बना है। चलिए, आप जानते हैं कि अगर किसी सदिश को, यदि किसी सदिश के बिना परिमाण, बिना उसके परिमाण और दिशा में चेंजिंग किए हुए यदि हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये कोई सदिश है, ठीक, इसी दिशा में, इस बिना परिमाण को चेंज किए हुए यहाँ से उठाकर यहाँ भी रख देंगे, तो उसका नाम ए ही रह जाएगा, बी नहीं होगा, ठीक। मतलब बिना परिमाण में और बिना दिशा में परिवर्तन किए हुए एक सदिश को दूसरे जगह ले जाने से उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ है 4, तो ये सदिश को हम यहाँ उठा के रख देते हैं, ठीक। आप बताइए ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है कि ना, क्योंकि सब आई है, इधर इधर आई है, ये जे है, तो आई और जे मतलब एक्स और वाई एक दूसरे से 90 डिग्री बनाता है। बोलिए यहाँ वाला 4 उठ के यहाँ चला गया, यहाँ वाला 4 उठ के यहाँ चला गया। आप बताइए ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक, तो ये 90 डिग्री है। तो आप बताइए ये क्या हो गया यहाँ पर, तो ये कर्ण हो गया कि ना, ये कर्ण हुआ ना, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यदि हम इसको मान ले थीटा, तो ठीक। अब आप बताइए जो ए बी सी, हमको ए सी चाहिए, ए सी, तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी है 3 के स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 4 के स्क्वायर, रूट अंडर, तो 9 प्लस 16 तो हो गया 25, तो 5 निकला। बताइए यहाँ पर 5 है ही नहीं, आपको 5 निकला। देखिए 3i प्लस 5, 3i प्लस 4j है, और उसका परिमाण निकला 5। इसी तरीका से अगर तीनों रहे तो कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे दिया i प्लस 3j प्लस 4k। हम कहेंगे कि ये कोई सदिश ए है, इसका परिमाण बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए। तो आपको इसी तरीका से दूगो है, तो देखिए हम इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात आपको क्या निकल के आया से हमको बताइए। इसमें खास बात यही निकल के आया, जे पहले हम करेंगे आई के गुणांक के स्क्वायर प्लस जे के गुणांक के स्क्वायर और रूट अंडर। यदि यहाँ के रहता तो इसी प्रकार से हम के का भी स्क्वायर कर देते अंदर में, और उसका सब का स्क्वायर रूट कर देते। तो देखिए ए है तो यहाँ आई के गुणांक के स्क्वायर, तो 1 है तो 1 के स्क्वायर, 3 है तो 3 के स्क्वायर, और 4 है तो 4 के स्क्वायर। बोलिए कितना परिमाण निकला, तो 1 प्लस 9 प्लस 16 26 हुआ ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, ये पहला दूसरा। अब आइए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर अब तो आप समझ ही गए होंगे। कहीं मान के चलिए बी है कोई सदिश लिखल माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k। हम कहेंगे कि आपको जो मॉड बी लिखने का मतलब क्या, परिमाण पूछ रहा है, मॉड के अंदर परिमाण को रख कर बताते हैं। देखिए तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर आई के गुणांक के स्क्वायर, तो आई के गुणांक है -1 तो -1 के स्क्वायर, जे के गुणांक के स्क्वायर तो जे के गुणांक के स्क्वायर प्लस कर देंगे। बोलिए 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 14 रूट 14। ऐसे परिमाण निकाला जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बिंदु लिखा हुआ था उसको। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। देखिए सदिशों के योगफल, सदिशों के योगफल दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला त्रिभुज नियम,
त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, ट्रेंगुलर नियम, ट्रेंगुलर लॉ। देखिए इसमें क्या है, यदि तीन गो सदिश एक साथ इस प्रकार हो, यदि तीन सदिश आपस में इस प्रकार से हो कि एक वेक्टर का हेड और टेल, एक वेक्टर का हेड, देखिए यहाँ हेड और टेल दूसरे वेक्टर के अन्य दो वेक्टर के साथ हो, तो ये जो है हेड और टेल वेक्टर जो है अन्य दोनों के योगफल के बराबर होता है। आप बात इसको नहीं समझोगे, इसको ऐसे समझिए, जो आप बताइए इस वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, इसका ये हेड है, ये टेल है, ठीक। इसी प्रकार से इसका ये टेल है, ये हेड है। तो बताइए इसमें कौन वेक्टर है जो हेड और टेल है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, तो हेड टेल है और हेड है। तो जो हेड हो और टेल हो वो जो सदिश है अन्य दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो इसका नाम पहले लिख लीजिए, ए बी सी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए सी जो है ए सी ही तो है, एक के साथ हेड बनाए हुए, एक के साथ टेल बनाए हुए। तो ये जो है ए सी ए बी प्लस बी सी के योगफल के बराबर होता है, ठीक। ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, क्यों? क्योंकि ए सी जो है एक के साथ टेल में है और एक के साथ हेड में है, ठीक। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, जिस बिंदु से चलिएगा वहीं पर अगर आप आ गए तो इसका सम, इसका योगफल शून्य के बराबर हो जाता है। इसको देखिए, आपको जिस तरह से चलना है उस तरह से चलिए। हम क्या करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए इस दिशा में। तो देखिए इस दिशा में चलिए, तो इसका नाम जो है ए, हमेशा नाम टेल से स्टार्ट होता है, हेड तक जाता है, तो ए बी। तो इसको लिखेंगे ना, ए बी सदिश। बताइए ई भी तो एंटी क्लॉकवाइज में ही है, बी सी तो प्लस बी सी, ठीक। ई देखिए विपरीत दिशा में है, ये मतलब हम इधर माहे चल रहा है, इधर माहे है, ठीक, इधर माहे है। लेकिन इसका पहले नाम देखिए, इसका नाम देखिए, टेल है ए और सी है हेड। तो इसका नाम तो पहले हो जाएगा ए सी, इसका नाम हो जाएगा ए सी, लेकिन विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, आई है क्लॉकवाइज में, तो इसको निगेटिव साइन लिखेंगे। कल आपको पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, तब ऋणात्मक ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर इस दिशा में है ए, तो इसी का परिमाण उसी के बराबर हो, दिशा विपरीत हो, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक ऑफ ए। तो देखिए ये बी है, दिशा इसके विपरीत है, परिमाण में बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर माइनस बी, ठीक। आप इसी तरह से यहाँ लिख दीजिए ए सी। देखिए क्यों हम माइनस लगाए, क्योंकि दिशा विपरीत था। बताइए ए बी प्लस बी सी और फिर ए सी, कहाँ चले, वहीं पर चले गए, तो उसका योगफल शून्य वेक्टर हो गया, ठीक। हाँ, ए बी कहीं अगर लिखल है, देखिए ए बी लिखल है, ए बी वेक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी ए वेक्टर। मतलब अगर हम ए बी को अगर दिशा को बदलते हैं तो माइनस आ जाता है, ठीक ना, दिशा को बदलते हैं तो माइनस आगे आ जाता है। यही है आपको त्रिभुज नियम, ठीक। अब हम 2 में पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज नियम। अब देखिए समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ। देखिए ये क्या है, यदि दो सदिश इस प्रकार से हो, यदि दो सदिश इस प्रकार से हो, ए और बी, दो सदिश इस प्रकार से हो कि ए और बी जिसके बीच के कोण थीटा हो, या ऐसे बोलिए ए और बी सदिश जो है थीटा कोण पर झुका हो, तो इसका हमको निकालना है योगफल। कैसे निकलेगा, देखिए
ये इधर माहे है और इधर माहे है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा यहीं पर कहीं आएगा, इसके बीच में कहीं आएगा। हाँ, हो सकता है जो बी के नजदीक हो या हो सकता है ए के नजदीक हो, लेकिन होगा तो ए और बी के बीच में ही। ठीक है, अब इसको निकालना है। ये जो आया है ए प्लस बी दोनों मिल करके ए प्लस बी मान लेते हैं, इसको हम सी, वेक्टर सी, ये हम मान लेते हैं वेक्टर सी। ये हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखिए ये जो है ये इस जो दिशा है वही दिशा इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ लाते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं आपको, यदि किसी सदिश को उसके बिना डायरेक्शन और परिमाण में परिवर्तन किए हुए एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर लिख देते हैं ए। ठीक ना, तो ये इसी देखिए क्या इसका निर्माण हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया ना, इसी लिए इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। तो ये जो आपको निकला C, मतलब A प्लस बी जो निकला A प्लस बी, C बराबर C वेक्टर यदि हो तो ये जो निकलेगा, ये देखिए रूट अंडर मॉड A के स्क्वायर प्लस मॉड B के स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ठीक, यही है योगफल के फॉर्मूला, मॉड ए के स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर इसको हम डेरिवेटिव कर पूरा करें डिटेल से सिद्ध करेंगे तो अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखिए। ए प्लस बी के बीच में अगर थीटा कोण है तो उसका जो रिजल्टेंट निकलता है, परिणामी सदिश जो निकलता है, मॉड ए के स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, अब हम देखते हैं क्या ये जो आया ये रिजल्टेंट सदिश परिणामी सदिश जो है इसको कहते हैं परिणामी सदिश। परिणामी सदिश जो निकला वो इसके साथ यदि अल्फा बनाए हो कोण, इसके साथ अल्फा, ठीक, इसके साथ बीटा हो तो कोण कैसे निकलेगा? तो टेन अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है। टेन अल्फा मतलब ए के साथ निकालना तो ऊपर में हो जाता है बी साइन थीटा, अब बट्टा मॉड ए प्लस मॉड बी, नीचे में हो जाता है कॉस थीटा। बस यही है। और टेन बीटा अगर पूछा जाता, टेन बीटा पूछा जाता तो कैसे निकालता? तो देखिए बीटा किसके साथ कौन बना है? तो बी के साथ, तो ऊपर में हो जाता है ए का मॉड और साइन थीटा और बट्टा नीचे में हो जाता है मॉड ए, मॉड यहाँ पर बी हो जाएगा और प्लस मॉड ए कॉस थीटा। ठीक, यही फॉर्मूला होता है जब थीटा दोनों के बीच में हो तो। ठीक, अब है एक और प्रकार है इसका योगफल निकालने का। ये क्या, ये बहुत ही आसान है। अगर कंपोनेंट के रूप में दिया हो, दो या दो से अधिक सदिश कंपोनेंट के रूप में रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दे दिया a बराबर 3i प्लस जे माइनस 4k, आपको b दे दिया i प्लस 2j प्लस 3k, हमको कह रहा है a प्लस b निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? a प्लस b, तो i वाला को i वाला के साथ जोड़िए, अगर घटाना रहता तो घटाते, तो 3i प्लस 1i तो हो गया 4i प्लस 2i 3j, ये दोनों जोड़िए माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1k। ठीक है, सब पर कैप लगा दीजिए। ठीक, कंपोनेंट के रूप में रहेगा तो और आसान है। आई वाला को आई के साथ जोड़ते हैं, जे वाला को जे के साथ जोड़ेंगे, के वाला को के साथ जोड़ेंगे। ठीक ना, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सदिशों के अंतर। अब देखते हैं सदिशों के अंतर। देखिए यदि एक सदिश ए इधर हो और बी इधर हो तो हमको निकालना है ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी निकालना है तो इसको लिख सकते हैं सदिश ए
प्लस माइनस सदिश बी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए माइनस बी मतलब माइनस बी, बी के उल्टा, तो बी उधर में आए हैं तो उसको ठीक नीचे कर दीजिए, माइनस बी। ठीक, अब बताइए ये दोनों का रिजल्ट किधर निकलेगा, इधर निकलेगा कि इधर, एक इधर में है एक इधर में है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इसी के बीच में निकलेगा, सी, जो कि ए माइनस बी या प्लस माइनस बी के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये जो फॉर्मूला होता है, जो प्लस वाला होता है, एकदम ठीक उसी के जैसा होता है। प्लस के जगह यहाँ पर खाली माइनस होता है, 2 mod a mod b cos थीटा। ठीक, या ये भी वही बात है, रूट अंडर mod a के स्क्वायर प्लस mod b के स्क्वायर माइनस 2 mod a mod b cos थीटा। चलिए अब हम कोण देखना चाहते हैं, कोण अगर इसके साथ तो यहाँ कोण है थीटा। ठीक, यदि दोनों के बीच में थीटा कोण हो तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे, एक के साथ अल्फा हो ए के साथ, बी के साथ हो बीटा, तब कैसे निकालेंगे, तो देखिए टेन अल्फा बराबर होता है, तो जिसके साथ अल्फा होता है उसको नहीं लिखते हैं ऊपर में लिखते हैं बी को, और साइन थीटा बट्टा मॉड ए माइनस, बस यहाँ प्लस था योगफल में, यहाँ माइनस मॉड बी कॉस थीटा। टेन बीटा अगर निकालना चाहते हैं, टेन बीटा, तब टेन बीटा, बीटा के साथ है बी के साथ है, तो हम लिखेंगे ऊपर में ए साइन थीटा बट्टा मॉड बी माइनस मॉड ए कॉस थीटा। ठीक, अंतर कंपोनेंट के रूप में रहेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कंपोनेंट के रूप में योगफल हो चाहे ये दोनों ही आसान ही है। ठीक है, तो इसको निकालिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए में से बी को घटाइए तो 3i में से 2i गया तो i, 4j में से माइनस 5 गया तो बताइए 4 में से माइनस गया, 4 में से माइनस 5 गया तो 9 प्लस में। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसी प्रकार से माइनस 5 में से माइनस 2 गया तो माइनस 7 के हो गया। मतलब योगफल में रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, जब सब्सट्रैक्शन में रहेगा, अंतर में रहेगा तो दोनों को घटाएंगे। अब देखिए विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या, देखिए सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता है, अतः अंतर विभाजन सूत्र, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, आप वहां भी पढ़े होंगे 10th क्लास में, जो प्लस होता है, लेकिन वहां था कार्टेशियन रूप में, यहाँ वेक्टर के रूप में। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, चाहे वेक्टर आर, इस स्थिति सदिश के रूप में है, पोजीशन वेक्टर के रूप में है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए से मूल बिंदु के सापेक्ष ये सब दिया हुआ है। ठीक ना, इसको लिख सकते हैं बी, इसको लिख सकते हैं पी आर वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर। ठीक ना, तो ये स्थिति सदिश के रूप में है, लेकिन ऐसा लिखने में आपको अच्छा नहीं लगता है, कचरा लगता है, इसीलिए इसको हटा दीजिए। लेकिन आप समझिए ये स्थिति सदिश के रूप में है, ये इस मूल बिंदु के सापेक्ष में है। चलिए, तो अंतर विभाजन में क्या करते हैं, अंतर विभाजन में इधर के हम लेते हैं अनुपात रेशियो, तो इधर के बिंदु रहता है, इधर के अनुपात इधर के बिंदु रहता है, दोनों में प्लस देते हैं बीच में, बाह्य विभाजन में माइनस देते हैं। अब मध्य बिंदु में तो आप जानते ही हैं, मध्य बिंदु मतलब बीच के वैल्यू निकालना है, तो दोनों के बीच में तो दोनों का योगफल बटा 2, ये हो गया मध्य विभाजन बिंदु। ठीक, अब देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे निकालते हैं। जब दो बिंदु रहेगा, कहेगा दोनों ए बिंदु दे दिया जाए, कहेगा जैसे ए और बी दिया, कहा आपको कि ए बी सदिश निकालिए, ए बी सदिश निकालिए, तो देखिए इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, इसको कहते हैं अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटा लीजिए, तो x2 माइनस x1, ये x जो है वो i के जगह पर है, ये x जो है ये x में i हटा देंगे, प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक,
यही होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश। देखिए यहाँ हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है। अगर आप कोई लिखता, ये हो गया ए बी सदिश, ठीक। और कोई लिखता कि बी ए सदिश, तो उसको तीर के निशान इधर वहां घुमाना पड़ जाता, तब तो उसको लिखता बी ए माइनस बी, तो हो जाता x1 माइनस x2 आई प्लस y1 माइनस y2 j प्लस z1 माइनस z2 k, ठीक। यही हो गया आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश का निर्माण। अब अगला बिंदु है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए ये तो पहले से आप जानते हैं 10वें से, ए और बी दोनों दूरी निकालना है, दूरी ए और बी के बीच में, तो x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, यहाँ बस एगो एक्स्ट्रा आ गया z2 माइनस z1 के स्क्वायर। अब किसी बिंदु P x y z की दूरी अगर हम मूल बिंदु से ले, तो मूल बिंदु रखे यहाँ मूल बिंदु, तो x माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के स्क्वायर प्लस z माइनस 0 के स्क्वायर, तो 0 घटा है चाहे ना, तो हो गया x माइनस 0 मतलब x के स्क्वायर, इसी तरह y के स्क्वायर z के स्क्वायर। x अक्ष से, तो x अक्ष से तो आप ही बताइए, x अक्ष से तो x माइनस x तो 0, तो x का टर्म 0 हो गया, बाकी बच गया। y अक्ष से दूरी निकालना है, ठीक, तो y अक्ष से दूरी निकालना है, तो y का टर्म 0 हो गया, क्यों? क्योंकि y बराबर y होगा तो घट जाएगा। z अक्ष से तो z 0 हो गया, z का टर्म 0 हो गया। अब यहाँ तक जहाँ तक हम पढ़े हैं वहां तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ दो गो है टॉपिक, दिक कोसाइन और दिक अनुपात, उसको पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण मैग्नीट्यूड का परिकलन कीजिए। परिकलन तो इसको तो हम आपको बता दिए थे, पहला ही शुरू में ही बताए थे ये वाला। ये जब इसका परिमाण निकालना हो तो क्या करते हैं, रूट अंडर आई के गुणांक के स्क्वायर प्लस जे के गुणांक के स्क्वायर प्लस के गुणांक के स्क्वायर, तो रूट अंडर 3, ठीक। अब इसका निकालना है, अलग क्वेश्चन है ये, इसका मोड निकालना है, तो 4 के स्क्वायर, ठीक, माइनस 7 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 49 प्लस 9, तो 9 9 18 6, जोड़ दीजिए इसको जोड़ने पर कितना आता है, यहाँ पर 2 के स्क्वायर ना है, 2 के स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो जोड़िए, तो 9 9 18 माइनस 20 22 22 2 4 2 6 62, तो रूट 62 हो गया इसका आंसर। इधर देखिए ये मॉड सी निकालना है, तो 1/√3 के स्क्वायर प्लस 1/√3 के स्क्वायर प्लस 1/√3 के स्क्वायर, तो हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 1, तो इसका परिमाण हो गया 1, ठीक। ये तो हो गया मात्रक सदिश। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए समान परिमाण मैंने मतलब परिमाण हो, दो विभिन्न सदिश हो, तो देखिए ऐसा लिखिए, दो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो परिमाण जो है, परिमाण वो गुणांक पर निर्भर करता है। अगर गुणांक सबका एक ही जैसा हो, गुणांक एक ही जैसा हो, मतलब वही गुणांक रिपीटेशन हो, इसका गुणांक ई में चल जाए, इसका गुणांक मतलब तीनों हो, वही तीनों को मिला के लिख देंगे, तो उसी का से तो परिमाण बनता है, तो वही सदिश परिमाण बराबर हो जाएगा उसका। जैसे i प्लस 2j माइनस दे दिए 3k, इधर आपको लिख दिए कोनो 2i प्लस j माइनस 3k। देखिए हम क्या किए, यहाँ वाला गुणांक यहाँ रख दिए, यहाँ वाला यहाँ, तो परिमाण निकालिए इसका भी, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक। तो 1 और 4 5 14, तो रूट 14, ठीक। इसमें भी निकालिए परिमाण, तो 4 प्लस 1 प्लस 9 हो गया रूट 14। देखिए परिमाण बराबर आया कि ना, मतलब उसी को बस आपको कुछ करना ही नहीं है, गुणांक को आगे पीछे करके उसी को रिपीट कर दीजिए, तो वही अनंत बनाया जा सकता, कोई भी अनंत बनाया जा सकता। यहाँ पर ई देखिए समझने वाला, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश के नाम लिखिए। समान दिशा, दिशा समान मतलब उसका मात्रक सदिश समान। दिशा मात्रक सदिश का प्रयोग दिशा निकालने के लिए किया जाता है, आप जानते हैं। तो ए अगर कोई लिख दीजिए i प्लस 2 i प्लस j प्लस k लिख दिए, इसका मात्रक सदिश निकालिए, एक है सदिश बट्टा उसी का परिमाण, तो i प्लस j प्लस k बट्टा उसी का परिमाण, तो रूट 3,
ठीक, तो ये मात्रक सदिश निकल गया ना। √3 कैसे है, √1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। अब कोई भी सदिश लिखते हैं, ऐसा सदिश जो इसी में गुना कर देते हैं, कोई अदिश राशि से गुना कर दीजिए तो 2i प्लस 2j प्लस 2k हम 2 से सम में गुना कर दिए। अब देखिए इसका भी हम मात्रक सदिश निकालते हैं। तो क्या है मात्रक सदिश, तो सदिश बटा उसी का परिमाण। ठीक, सदिश कितना 2i प्लस 2j प्लस 2k बट्टा √2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। तो हो गया 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, i प्लस j कितना 2 2 2 2 2 4 2 6 2 के स्क्वायर तो हो गया कितना, पहले तो ऊपर कॉमन ले लीजिए j प्लस k 4 4 8 4 12 तो हो गया 12। तो रूट में 12 तो लिख सकते हैं, रूट में 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 2√3। तो इसे ही कट गया। तो देखिए मात्रक सदिश निकाले तो दोनों एक जैसा आया कि ना, दोनों एक जैसा आया कि ना। यहाँ पर देखिए i प्लस j प्लस k बटा √3। तो देखिए मात्रक सदिश बराबर है, यानी दिशा बराबर है। बस इसी प्रकार से कोई भी वेक्टर लिख दीजिए, उसमें कोई अदिश से गुना करके लिख दीजिए, अनंत बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि ये और ये समान हो। तो लिख दीजिए समान हो मतलब बराबर हो xi प्लस yj। तो समान तब होगा जब i का गुणांक इधर 2 है, इसके i के गुणांक के बराबर, मतलब x का मान 2, आइए 3 बराबर हो जाएगा y, j के गुणांक इधर भी j के गुणांक, मतलब y बराबर 3। तो x और y का मान, x का मान 2, y का मान 3 निकला। अब अगला क्वेश्चन कहता है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दे दिया और अंतिम बिंदु दे दिया, तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो पहले अदिश घटक निकालना है, तो सदिश घटक। ठीक है, तो आप पहले प्रारंभिक दे ले, तो प्रारंभिक को a, आप इसको मान लीजिए b। तो प्रारंभिक और अंतिम देते, अंतिम मैंने प्रारंभिक करते -5 -2 को i लिख देते हैं, क्योंकि i के स्थान पर, x के स्थान पर ये है। अब प्लस हो जाएगा 7 -1 इधर j के स्थान पर, इसको लिख दीजिए -7i प्लस 6j। तो ये जो है ये आपका वो आया सदिश घटक, मतलब i और j भी है, इसमें दिशा भी है, तो ये हो गया सदिश घटक। लेकिन सदिश घटक ये हो गया, लेकिन अदिश घटक पूछे तब अदिश मतलब दिशा हटा के बता दीजिए। तो -7 और 6 ये इसमें से दिशा निकाल दीजिए, ये हो गया अदिश घटक, इसमें से भी दिशा हटा दिए तो हो गया अदिश घटक। अब आइए सदिश इतना इतना और इतना का योगफल निकालिए, मतलब आपसे पूछ रहा a प्लस b प्लस c निकालना, जोड़ दीजिए, सबको एक दाल लिख के जोड़िए, ना तो डायरेक्ट आपको अगर संभव हो तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए सब। ये हो गया a e b और लिख दीजिए c। ठीक, सब पर कैप लगा दीजिए, अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलिए i प्लस में और 2i माइनस में, तो i तो गया 0i हो गया। अब ये 2 के यहाँ पर 2j है, पहले 2j है, 2j इधर है 6j, यहाँ 4। तो देखिए -6 -2 i प्लस 2 हो गया, -2 i प्लस 4 तक हो गया 2, और 2 में से ई गया तो 4 माइनस में j। ठीक, अब के आइए प्लस में, तो 6 हो गया, 1 5 6 आई हो गया माइनस में के। ठीक, कैप हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सदिश a बराबर i प्लस j प्लस 2 के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। तो देखिए आपको पूछ रहा है a कैप, तो a कैप बराबर क्या होता है, a सदिश बटा a के परिमाण। तो सदिश a रख दीजिए, बटा उसी का परिमाण निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड। तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर हो गया i प्लस j प्लस 2k। कैप लगा दीजिएगा, नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 प्लस 1 2 4 6, तो √6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i बटा √6 प्लस j बटा √6 प्लस 2k बटा √6।
सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। तब पी बिंदु ये दे दिया, क्यू बिंदु ये दे दिया, तब पी क्यू पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ना मात्रक सदिश निकलेगा। पी क्यू, तो क्यू में से पी घटाते हैं तो 4, जो जिसके सामने उसको उसी में से घटाते हैं। 4 में से गया तो 3 आई का स्थान पर है प्लस 5 में से 2 गया तो 3 जे प्लस 6 में से 3 गया तो 3 के। अब इस पी क्यू आपको कैप कर रहा है, सदिश के मात्रक सदिश निकाले, मतलब पी क्यू नहीं पी क्यू कैप। तो पी क्यू कैप तो आप जानते हैं पी क्यू बटा उसी का परिमाण। चलिए पी क्यू कितना 3, तो 3 सब में से कॉमन ले लीजिए ना, अब बट्टा उसी का परिमाण। तो 3 के 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 3i प्लस जे प्लस के, तो रूट कितना रूट 27, रूट 27, तो रूट 27 है, तो रूट 27 तो 3 9 3 3, तो इसको लिख सकते हैं 3i प्लस जे प्लस के बट्टा 3 रूट 3, तो इसे ही कैंसिल। तो यही आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, दिए हुए सदिशों ए और बी के लिए सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना, मतलब ए प्लस बी के अनुदिश। तो पहले ए प्लस बी तो निकाल लीजिए, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़िए, तो आई को आई के साथ जोड़िएगा, तो 2i माइनस आई, तो हो गया आई। चलिए माइनस जे आप प्लस जे, तो 0 जे, आई -2 और -3, तो -3 के, तो आपको फाइनल आया यहाँ आई -3 के। तो इसका ये ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, मतलब कैप निकालना है। तो दिया गया सदिश बट्टा उसी का क्या परिमाण, तो सदिश हो गया आई -3 के बट्टा रूट अंडर 1 -3 के 1 प्लस रूट 3, तो आई -3 के बट्टा रूट अंडर 3 9 1 10। अब आइए अगला क्वेश्चन, सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 हो, मतलब इसके अनुदिश, मतलब दिशा इसका लेना है, परिमाण जो है 8 लेना है। तो ठीक है, इसका दिशा निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ई वेक्टर ए है, तो ये कैप निकालिए, मतलब एक कैप निकालने का मतलब एक के दिशा निकालते हैं, मात्रक सदिश का प्रयोग दिशा निकालने के लिए किया जाता है। तो सदिश बट्टा उसी का परिमाण, तो सदिश 5i माइनस जे प्लस 2 के बट्टा उसी का परिमाण, तो हो गया 25 प्लस 1 प्लस 4, तो 5i माइनस जे प्लस 2 के बट्टा 25 4 29 30। आपको ये इसका दिशा लेना है, परिमाण 8 लेना है। तो बताइए, हम कहते हैं कि जो दिशा पूरब लेना है, परिमाण लेना है 5 किलोमीटर, तो आप कैसे बनाइएगा इसको सदिश, तो क्या कहेगा 5 किलोमीटर पूरब, दोनों को जोड़ दीजिएगा 5 किलोमीटर पूरब को, तो एक साथ करने से आपको ये जो दिया गया था वो सदिश बन गया। तो मतलब यही यहाँ पे करना है। तो सदिश आपको बनाना है, तो परिमाण लेना है कितना 8, दिशा यह है, दोनों को एक साथ कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए 5i माइनस जे प्लस 2 के बट्टा रूट 30 हो गया, तो गुना कर दीजिए, तो ये भी तो आंसर हो गया। 8 × 40i माइनस 8 जे प्लस 8 दूनी 16 के बट्टा रूट 30। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। तो अब इसको मान लेते हैं ए 2i माइनस 3j प्लस 4 के, एगो है बी कितना है -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8 के। आपको बताना है ये दोनों क्या है, संरेख है। देखिए आपको संरेख बताए थे, उसी समय हमको बता देना चाहिए कि यदि ए और बी दो संरेख है तो इसका एक गुण होता है ए बराबर लेमडा बी। कहेगा ये लेमडा क्या है, तो देखिए लेमडा क्या है, अगर ए और बी संरेख है तब बी में से कोई भी अचर, कोई भी अदिश कॉमन लेंगे,
कोई भी अदिश कॉमन लेंगे तो ए के बराबर हो जा। अगर ये कंडीशन को फॉलो करे तो हम कहेंगे ए और बी क्या है, संरेख है। अगर संभव हो तो वहां पर आप लिख लीजिए, जहां संरेख का परिभाषा लिखे थे वहां पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी में कोई कॉमन लेते हैं, बी में कॉमन लीजिए या ए में कॉमन लीजिए, दोनों में से कुछ कॉमन करने के बाद एक दूसरे के बराबर हो जाए, कुछ कॉमन करने के बाद एक दूसरे के बराबर हो जाए तो दोनों को एक दूसरे का संरेख कहेंगे। तो देखिए यहाँ बी में कुछ कॉमन हमको दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, जिससे कि ए बन जाए तो माइनस कॉमन कर रहे हैं, माइनस क्या, यहाँ से 2 कॉमन, तो 2i प्लस 3j, माइनस कॉमन किया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन किया यहाँ प्लस यहाँ 4k। ठीक, तो बताइए ये जो है ये ए के बराबर है कि ना, मतलब बी बराबर आ गया -2a वेक्टर। तो यही तो है, किसी में से कॉमन करेंगे, एक में से कॉमन करने पर दूसरे के बराबर आ जाए तो उसी दोनों को कहते हैं वो दोनों आपस में क्या है, संरेख हो, संरेख है। यहाँ तक में अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो यही मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर भी है, दोनों है, आप कॉल करके भी या व्हाट्सएप से भी डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।